हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कि व्हाट इज NTFS। ये NTFS क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि NTFS होता क्या है, ये कहाँ दिखता है, कहाँ मिलता है। तो हम लोग देखते हैं। हम लोग विंडो R प्रेस करेंगे। विंडो R में हम ये दबाएंगे डिस्क mgmt.msc। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिस्क, आपके सारे पार्टीशन दिख जाएंगे डिस्क के। और वहाँ पे आप एक फाइल सिस्टम है, ये फाइल सिस्टम पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे NTFS लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि NTFS यहाँ पे सब में कि वॉल्यूम वो C ड्राइव के आगे भी NTFS है, न्यू ड्राइव के न्यू वॉल्यूम D के आगे भी NTFS है। मतलब आप भी अपने ड्राइव खोलेंगे और ये प्रेस करेंगे कि डिस्क mgmt.msc। और जैसे ओपन करेंगे तो आप अपने फाइल सिस्टम में जाके देखिएगा कि आपका क्या है। हमारा क्या रहा है NTFS। तो हम जानेंगे कि NTFS का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये जानेंगे कि NTFS का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो आइए चलते हैं। तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पे। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज NTFS फाइल सिस्टम इन डिस्क मैनेजमेंट। यानी कि NTFS फाइल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि NTFS यानी एंटी फाइल सिस्टम NTFS विच इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यानी NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है। पहली होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जो विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है। किस लिए, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइंडिंग फाइल ऑन अ हार्ड डिस्क एफिशिएंटली। यानी कहने का मतलब क्या है, NTFS एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है विंडोज के, कि जिससे क्या कर सके, ये डाटा को स्टोर कर सके, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सके, और जो भी चीज़ यूज़र या एंड यूज़र क्या करता है उसे फाइंड करना चाहता है, वो इजीली उसको हार्ड डिस्क में एफिशिएंटली फाइंड करके उसे एट द टाइम प्रोवाइड करा सके। ये होता है NTFS का काम। समझ में आया दोस्तों कि NTFS क्या होता है। NTFS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, स्टोरिंग यानी डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड फाइंडिंग फाइल ऑन अ हार्ड डिस्क एफिशिएंटली, और फाइल को फाइंड करने के लिए इफिशिएंटली, यानी डाटा हार्ड डिस्क में डाटा को फाइल को इजीली फाइंड किया जा सके। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि NTFS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। NTFS को सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, 1993 में, यानी 1993 में इंट्रोड्यूस कराया गया था एज पार्ट ऑफ द विंडोज NT 3.1 रिलीज। जब विंडोज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 3.1 रिलीज किया गया था, तब 1993 में क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था NTFS को। तीसरे नंबर पे NTFS इज वन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। NTFS क्या है, एक तरीके का फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम आर जनरली डिफरेंशिएबल बाय द OS। जो फाइल सिस्टम है वो जनरली डिफरेंशिएटेड, यानी OS के थ्रू इसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएटेड किया गया, यानी अलग अलग करा गया है। एंड द टाइप ऑफ ड्राइव they are being used with. Today there is also a distributed file system where files are stored across multiple servers but is accessed and handled as if it were stored locally। यानी कहने का क्या मतलब है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो DFS है, डाटा फाइल सिस्टम, वो क्या कर रहा है कि जहाँ पे डाटा फाइल सिस्टम मल्टीपल सर्वर पे क्या किया जा रहा है, उसे स्टोर किया जा रहा है, लेकिन ये इजीली एक्सेस किसके थ्रू हो रहा है, NTFS के थ्रू ही ये एक्सेस हो पा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बट इज एक्सेस्ड एंड हैंडल्ड एज इफ इट वर स्टोर्ड लोकली। अगर ये लोकल में ही स्टोर हुआ है, लोकली स्टोर हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द बेनिफिट ऑफ NTFS आर दैट कंपेयर टू अदर सिमिलर फाइल्स लाइक। यानी कि जो NTFS का बेनिफिट है, अगर हम दूसरी फाइल सिस्टम से उसे कंपेयर करते हैं तो उसमें कौन कौन से 5 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस, दूसरा होता है सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, तीसरा होता है रिलायबिलिटी, चौथा होता है डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, पांचवा होता है डिस्क सिस्टम जर्नलिंग। ठीक है,
परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो NTFS है, NTFS अलाउ फाइल कंप्रेशन सो योर ऑर्गेनाइजेशन कैन एंजॉय इंक्रीज स्टोरेज स्पेस ऑन डिस्क। परफॉर्मेंस की बात करें अगर NTFS की, तो NTFS की परफॉर्मेंस ये कहती है कि वो कोई भी डाटा है उसको क्या करता है, वो कंप्रेस करके ही हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। उससे एडवांटेज क्या होता है कि अगर वो कंप्रेस करके उस डाटा को और स्टोर करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहेगा। दूसरी बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल की, कि NTFS विल एनेबल यू टू प्लेस परमिशन ऑन फाइल एंड फोल्डर सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मिशन क्रिटिकल डाटा। यानी हमें क्या करता है NTFS, सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। अगर हमें लगता है कि कोई फाइल हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे मेरे सिवा कोई ना देखे, तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं या उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद ही या पासवर्ड डालने के बाद ही उस फाइल को एक्सेस किया जा सके। रिलायबिलिटी क्या है कि NTFS फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइल सिस्टम, यानी NTFS ने कहाँ फोकस किया है, फाइल सिस्टम की कंसिस्टेंसी पे फोकस किया है, सो दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिजास्टर सच एज अ पावर लॉस और सिस्टम फेलियर यू कैन क्विकली रीस्टोर योर डाटा। कि जब कभी क्या होता है कि NTFS के थ्रू, यानी कभी कभी आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है, वेन एवर जब कंप्यूटर आप दोबारा से लाइट आने के बाद या ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, चाहे वो वर्ड हो चाहे कोई से भी स्टोरेज हो, किसी भी फाइल पे आप काम करें तो वो लेफ्ट साइड क्या होता है कि वो फाइल को एक ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। जब उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो भी डाटा बाय डिफॉल्ट आपका हटा हुआ है वो सारा का सारा वहां पे क्या हो जाएगा, दोबारा से एनेबल हो जाएगा। फिर दोबारा जाके आप उस डाटा को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी हमें किसने प्रोवाइड कराई है, NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ने कराई है। अब आता है डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन इन एडिशन टू फाइल कंप्रेशन, यानी फाइल कंप्रेशन के अलावा NTFS also allow disk quotes. This feature enable business to even more control over storage space. यानी कि ये क्या करता है, NTFS अलाउ करता है डिस्क कोटास को, डिस्क के जो कोटा है उनको भी अलाउ करता है। जो ये फीचर क्या करता है, एनेबल करता है बिजनेस को कि इवन मोर कंट्रोल ओवर स्टोरेज स्पेस की, यानी कि हमारा जो स्टोरेज स्पेस है उस पर ओवर कंट्रोल, यानी कि हमारा कंट्रोल कायदा बना हुआ है। नेक्स्ट है कि फाइल सिस्टम जर्नलिंग। This means that you can easily keep a log of and audit the file added, modified and deleted or a drive. The log is called master file table MFT। यानी कहता है कि जो फाइल सिस्टम जर्नलिंग है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फाइल हमने रखी हुई है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें और भी फाइल ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं ड्राइव पे। यानी जो ड्राइव है उसमें हम फाइल को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, MFT यानी कि मास्टर फाइल टेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि NFT में हु यूजेस NTFS, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो NTFS का यूज करती है। टुडेज NFT यूज मोस्ट ऑफन विद द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आज के टाइम पे जो NTFS है वो बहुत जगह यूज होने लग गई है। उसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के वो जो यूज कर रहे हैं। एक तो हो गया सबसे पहले आपका विंडो 10 भी NTFS का यूज कर रहा है, विंडो 8 भी NTFS का यूज कर रहा है, विंडो 7 भी आपका NTFS का यूज कर रहा है, विंडोज विस्टा भी आपका NTFS का यूज कर रहा है, और विंडोज एक्स भी आपका NTFS का यूज कर रहा है, विंडोज 2000 भी आपका NTFS का यूज कर रहे हैं, और विंडोज NT ये भी आपका क्या कर रहा है, NTFS का यूज कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।